सभी को नमस्कार। आज मैं एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रही हूँ जो हॉरर, कॉमेडी और नाजी ज़ॉम्बीज़ को जोड़ती है। हाँ, तुमने मुझे ठीक सुना, नाजी लाश। फिल्म का डेड स्नो है और इसे 2009 में नॉर्वेजियन निर्देशक टॉमी विरकोला द्वारा रिलीज किया गया था। यह एक पंथ क्लासिक है जो कई डरावनी ट्रॉप्स और क्लिच को श्रद्धांजलि देता है, साथ ही उन्हें हास्य और खून खराबे के साथ विकृत भी करता है। तो यदि आप तैयार हैं, तो आइए डेड स्नो के बर्फीले पागलपन में गोता लगाएं। फिल्म की शुरुआत 8 मेडिकल छात्रों के एक समूह से होती है जो नॉर्वे के पहाड़ों में एक सुदूर केबिन में अपनी ईस्टर की छुट्टियां बिताने का फैसला करते हैं। वे कुछ स्कीइंग, शराब पीने और आराम करने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि उनके सेल फोन क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। यह पहला संकेत है कि कुछ गड़बड़ है। जैसा कि उनमें से एक कहता है, यह बिल्कुल 13वें शुक्रवार जैसा है, लेकिन एक अन्य ने उसे सुधारते हुए कहा, तब उनके पास सेल फोन नहीं थे। दूसरा संकेत है कि कुछ गड़बड़ है जब वे एक रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति से मिलते हैं जो उन्हें उस जगह के इतिहास के बारे में चेतावनी देता है। वह उन्हें बताता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कर्नल हर्जोग नामक एक क्रूर अधिकारी के नेतृत्व में नाजी सैनिकों के एक समूह ने स्थानीय ग्रामीणों को आतंकित किया, उन्हें मार डाला और लूट लिया। लेकिन एक दिन ग्रामीणों ने जवाबी कार्रवाई की और नाजियों को पहाड़ों में खदेड़ दिया, जहां संभवतः वे जमकर मर गए। वह उन्हें उस शापित खजाने से दूर रहने के लिए भी कहता है जिसे नाजियों ने ग्रामीणों से चुराया था। बेशक छात्र उस पर विश्वास नहीं करते और सोचते हैं कि वह सिर्फ एक पागल बूढ़ा आदमी है। वे उस पर हंसते हैं और अपनी पार्टी जारी रखते हैं। तीसरा संकेत है कि कुछ गड़बड़ है जब छात्रों में से एक, सारा, जिसे बाद में उनके साथ जुड़ना था, नहीं आती है। हम देखते हैं कि केबिन की ओर जाते समय नाजी वर्दी में एक ज़ोंबी ने उस पर हमला किया और उसे मार डाला। उसका प्रेमी वेगार्ड, जो केबिन का मालिक भी है, उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है, लेकिन वह उसे नहीं मिलती है। इसके बजाय उसे बर्फ के नीचे एक छिपा हुआ बंकर मिलता है, जहां उसे सोने के सिक्कों और गहनों से भरा एक बक्सा मिलता है। उसे एक रेडियो भी मिलता है जो काम करता है और अपने दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन नाजी लाशों की भीड़ ने उस पर हमला कर दिया है। वह भागने में सफल हो जाता है, लेकिन अपना स्नोमोबाइल खोने और घायल होने से पहले नहीं। इस बीच केबिन में वापस आकर छात्र मौज-मस्ती कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं और आपस में मिलजुल रहे हैं। लेकिन उनका मजा तब किरकिरा हो जाता है जब उन्हें दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। वे इसे खोलते हैं और एक ज़ोंबी को सारा का कटा हुआ सिर पकड़े हुए पाते हैं। वे दरवाजा जोर से बंद कर देते हैं, लेकिन ज़ोंबी उसे तोड़ देता है और केबिन में प्रवेश कर जाता है। उसके पीछे और भी ज़ोंबी आ जाते हैं। एक खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि छात्र कुल्हाड़ी, चाकू, हथौड़े और यहाँ तक कि एक चेनसॉ जैसे जो भी हथियार पा सकते हैं, उनके साथ मरे हुए आक्रमणकारियों से लड़ने की कोशिश करते हैं। उनमें से कुछ भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन अन्य को लाश द्वारा मार दिया जाता है या काट लिया जाता है। बचे हुए लोग मदद या बाहर निकलने का रास्ता खोजने की उम्मीद में जंगल की ओर भागते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वे सैकड़ों लाशों से घिरे हुए हैं, जो बंदूकों, हथगोले और यहाँ तक कि एक टैंक से लैस है। उन्हें यह भी पता चलता है कि लाशें वेगार्ड को मिले सोने के पीछे हैं और उन्हें खुश करने के लिए उन्हें इसे वापस करना होगा। लेकिन वे इतनी आसानी से सोना छोड़ने को तैयार नहीं हैं और वे लाश के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ने का फैसला करते हैं।
वे जाल, विस्फोटक और मोलोटोव कॉकटेल स्थापित करते हैं। फिल्म का चरमोत्कर्ष एक शानदार और रक्तरंजित युद्ध है, जहां छात्र और लाशें गोलियों, आग और खून के तांडव में भिड़ते हैं। एक एक करके वे मारे जाते हैं या स्वयं लाश में बदल जाते हैं। उनमें से केवल 2, मार्टिन और रॉय, जीवित बच पाते हैं, लेकिन वे ज़ोंबी के काटने से बुरी तरह घायल और संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमण को रोकने की उम्मीद में उन्होंने चेनसॉ से अपनी बाहों को काटने का फैसला किया। वे लाशों के नेता कर्नल हर्जोग को ग्रेनेड से उड़ाकर मारने में भी कामयाब होते हैं। फिल्म एक मोड़ के साथ समाप्त होती है, क्योंकि मार्टिन और रॉय सोचते हैं कि वे लाशों से बच गए हैं और सड़क पर पहुंच गए हैं, जहां उन्हें एक कार आती हुई दिखाई देती है। वे मदद के लिए हाथ हिलाते हैं, लेकिन वे यह देखकर चौंक जाते हैं कि कार का ड्राइवर वही बूढ़ा व्यक्ति है जिसने उन्हें शुरुआत में चेतावनी दी थी। वह भी एक ज़ोंबी है और उसके पास एक मशीन गन है। वह उन पर गोली चलाता है और स्क्रीन काली हो जाती है। तो यह डेड स्नो थी, एक ऐसी फिल्म जिसमें हॉरर, कॉमेडी और नाजी ज़ॉम्बीज़ का मिश्रण है। आपको क्या लगता है, फिल्म युद्ध, इतिहास और मानव स्वभाव के बारे में क्या कहना चाह रही है? क्या आपको लगता है कि लाशों के पीछे कोई गहरा अर्थ है, या वे केवल मनोरंजन और गोरखधंधे के लिए है? मुझे अपने विचार और राय नीचे टिप्पणी में बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।